मैं टेंसेस सीखना चाहता हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन जब आप उसको सर्च करते हैं तो आगे कोई वीडियो आती है कि जी 5 दिन में आप फर इंग्लिश बोलें। वो अपनी लाइफ में जो वेट करने वाले लोग थे वो ज़्यादा कामयाब थे। वो फाइनेंशियली, वो ग्रोथ के हवाले से, अपने प्रोफेशन में सेल्फ डिसिप्लिन पे अपने इतना ज़्यादा काम किया होता है कि वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला एलिमेंट उनसे थोड़ा सा माइनस हो जाता है। अच्छा, एक सवाल है जिस सवाल से मैं आज की गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। वो सवाल ये है कि बहुत सारे लोग हमारे पास भी आते हैं, या मेरे दोस्त भी कई ऐसे हैं जो मुझसे मिलते हैं। वो कहते हैं यार आपका कासिम अली शाह फाउंडेशन से ताल्लुक़ है, तो आप हमें ये बताएं कि हम कोई भी काम जब शुरू करते हैं तो जब स्टार्ट हम करते हैं, चाहे वो इवन नमाज़ पढ़ना हो या कुरान पाक की तिलावत हो या फिर इसके अलावा दुनियावी कोई भी काम हो, अगर आप किसी डिग्री की तरफ जाना चाहते हैं, कोई फॉर्मल एजुकेशन में किसी स्टेप में हैं, उसके आप 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, किसी भी चीज़ को जब आप अचीव करना चाह रहे होते हैं तो उसके स्टार्ट में जब आपने उस चीज़ को प्लान किया होता है तब आपका जो मोटिवेशन का एक लेवल होता है, जाहिर है कि किसी वजह से आपने उस चीज़ को चूज़ किया होता है, सही है ना, कि कुछ आपने सोचा होता है जिसकी वजह से उस डिग्री में आपने एनरोल किया होता है किसी ग्रेजुएशन प्रोग्राम में। तो स्टार्ट में जो है वो आपका मोटिवेशन लेवल वो बहुत हाई होता है, आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो एनर्जेटिक होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता है, मतलब अगर हम ग्रेजुएशन प्रोग्राम की बात करें तो एक सेमेस्टर के बाद ही आप ना नॉर्मल हो जाते हैं। नॉर्मल से मुराद ये है कि आपकी जो एनर्जी लेवल है वो नहीं रहता जो पहले था। तो मोटिवेशन, अब वो ये कहते हैं कि भाई आपके हम लेक्चर जब सुनते हैं, शाह साहब के लेक्चर सुनते हैं या किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, चाहे वो इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, या इसके अलावा यूके यूएसए के हों, बड़े बड़े जो नाम हैं, टोनी रॉबिन्स है, रॉबिन शर्मा है, तो इनको जब हम सुनते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और बहुत ज़्यादा हम खुशी भी महसूस करते हैं और हमें ऐसे लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, एक एनर्जी का लेवल ही और होता है। लेकिन जब प्रैक्टिकली हम फील्ड में जाते हैं और प्रैक्टिकली फील्ड में जाके कुछ दिन काम करते हैं, अब ये हर बंदे का अपना अपना है, वो इसमें कोई एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, रिलेटिव है। कुछ लोग 2 हफ्ते बाद, कुछ 3 हफ्ते बाद, कुछ महीने बाद, कुछ 2-3 महीने बाद जो है वो अपना एनर्जी लेवल जो एक उन्होंने जिससे स्टार्ट किया होता है उस फ्लाइट से वो थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं और वो अब कहते हैं कि यार अब वो मोटिवेशन नहीं रही। ये मुझे बताएं कि ये सवाल कितने लोगों के जहन में है और कितने लोगों के साथ ऐसा होता है। हाथ, हैंड रेस करें। ऐसा होता है, मतलब आप लोगों के जहन में भी ये सवाल है। इस सवाल पे जब भी हम बात करते हैं तो इसका एक सबसे पहले तो बात ये है कि जब भी आप कोई लेक्चर सुनते हैं तो ये एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है। एक्सटर्नल मोटिवेशन से मुराद ये है कि आपने किसी भी चीज़ को देखा, मिसाल के तौर पे आजकल जो भी मार्केटिंग चल रही है, आप लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, आप लोग इस चीज़ से ना बखूबी वाकिफ़ होंगे कि उस पर कोई भी ऐड हो वो बहुत ज़्यादा एस्थेटिकली अच्छा करके आपको दिखाया जाता है, चाहे वो शूज़ का ऐड हो, कोई तस्वीर का ऐड हो, किसी कपड़ों का ऐड हो, किसी मैं ब्रांड का तो नाम नहीं ले सकता, लेकिन जो एड्स चलते हैं डिजिटल पे ख़ास तौर पे वो बड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं और वो 30 सेकंड में ना वो आपको इतना ज़्यादा कह लें कि अपने अंदर इन्वॉल्व कर लेते हैं कि आपका बस दिल करता है कि ये शॉप नाउ के बटन को मैं प्रेस कर दूँ। ख़ास तौर पर ख़वातीन को इस चीज़ का पता होगा कि वो जो और कलर्स भी उसके जो डिजिटल पे नज़र आ रहे होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम उसको जब ऑर्डर करें और जब वो ऑर्डर डिलीवर होता है तो उसके कलर वो उतने ज़्यादा शार्प और उतनी ज़्यादा वो अट्रैक्टिव नहीं होते। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग क्वालिटी को जो है वो मेंटेन भी करते होंगे, लेकिन आम तौर पे एक अगर हम एवरेज उसकी निकालें तो जो चीज़ें हमें उस पर नज़र आ रही होती हैं, जो उस पर हर चीज़ को हाईलाइट करके दिखाया जा रहा होता है, 3-4 उसके जो मेजर पॉइंट्स हैं, तो उससे होता ये है कि हम इम्पल्सिव बाइंग, मार्केटिंग में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि हम फ़ौरन उसको देख के हम थोड़े इम्पल्सिव हो जाते हैं, जल्दबाजी में उसको ख़रीद लेते हैं। तो बेसिकली होता ये है कि हमारी अब जो बंदा यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि जो बंदा मार्केटिंग को जानता है और जिस बंदे को एडवर्टाइजिंग की स्ट्रेटजीज़ का पता है, वो शायद थोड़ा सा रुकेगा, वो अच्छी तरह उसको सर्च करेगा, देखेगा, अपनी तसल्ली करेगा। अपनी तसल्ली करने के बाद वो सोचेगा कि क्या जो चीज़ मैं ख़रीदने जा रहा हूँ ये वाकई इस काबिल है। अच्छा, एक मज़े की बात यह है कि बसा औक़ात हम ऐसी चीज़ों का ऑर्डर कर देते हैं जो चीज़ें हमारे इस्तेमाल की नहीं हैं। अब बहुत सारे लोग, कल मेरा एक दोस्त था, वो देख रहा था, वो पैंट शर्ट पहनता है, जीन्स पहनता है, टी शर्ट पहनता है, तो वो ना शॉल्स देख रहा था।
अपने फेसबुक पे शॉल्स चेक कर रहा था, वूल की शॉल्स, ये सर्दियों में हमारे तो यहाँ बस 2 महीने ही होती हैं सर्दियाँ ज़्यादा, तो वो शॉल्स के ऐड देख रहा था। मैंने उससे कहा, कह रहा यार मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये ख़रीद लूँ। मैंने कहा आप पहनते हो, इस्तेमाल करते हो? कहता नहीं यार कभी कभी जो है ना वो। मैंने कहा फिर आप ये ना बाय करो। ज़ाहिर है कि अगर आपने कभी एक दफ़ा वंस इन अ ब्लू मून अगर आपने इसको यूज़ करना है तो फिर उसको ख़रीदने का क्या फ़ायदा। आप कोई ऐसी चीज़ ख़रीदें जो आपने मुसलसल पहननी हो, इसकी बजाय आप कोई जैकेट देख लें, कोई कोट देख लें जो आपके काम भी आए। तो कहने का मकसद ये है कि चीज़ें मार्केटिंग की भी अगर हम बात करें तो इतनी अट्रैक्टिव करके आपको दिखाई जाती हैं, इतना ज़्यादा उनमें एक चार्म और उसमें एक ब्यूटी क्रिएट की जाती है कि आप उसको पसंद करते हैं और आप इम्पल्सिव बाइंग की तरफ चले जाते हैं। आपका दिल करता है कि आप फ़ौरन से इसको ख़रीदें। तो ये क्या होता है बेसिकली, ये आपको एक्सटर्नली मोटिवेट किया जाता है कि आप लोग किसी भी काम को करें और किसी भी काम को आगे लेके चलें। अब जो मोटिवेशन की जो 2 टाइप्स हैं, कितने लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि मोटिवेशन की 2 टाइप्स हैं? इसके अलावा कोई मोटिवेशन की टाइप है तो मुझे बताएं। किसी के ज़हन में कोई आ रही हो मोटिवेशन की कोई टाइप तो वो मुझे काइंडली ज़रा बताएं। एक तो इंटरनल मोटिवेशन है, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है, और किसी के ज़हन में कुछ आ रहा है? अच्छा, इसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी कहते हैं। ये भी इंटरनल और एक्सटर्नल की ही फॉर्म है। यहाँ तक बात समझ आ रही है आपको? ठीक है। अब होता ये है कि जब हम इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात करते हैं तो एक्सटर्नल मोटिवेशन लेना बहुत आसान है। उसकी वजह यह है कि आप कोई भी लेक्चर सुने, किसी की भी बात सुने, कोई ऐसा ऐड देखें जो आपको प्रोवोक करे, या किसी ऐसे शख्स से मिलें। इस दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत बड़े बड़े फ़नकार दोस्त हमें मिल जाते हैं और बहुत फ़नकार लोग ऐसे पाए जाते हैं जो आपको किसी भी चीज़ पे कन्विंस कर सकते हैं। वो आपको ऐसी कहानी सुनाते हैं, ऐसी स्टोरी सुनाते हैं। हम और हमारे साथ ऐसा अक्सर होता भी है कि हम अपने दोस्तों की चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं, उनके बताए हुए रास्ते को, उनके ट्रेंड्स को, जिन चीज़ों को वो पसंद करते हैं, हम भी उनके करीब करीब ही होते हैं। ये तो रिसर्च ने जो है ना वो हमें बात बताई है कि आप जो कुछ हैं वो अपने करीबी 4-5 लोगों से मिलते जुलते ही कुछ आप हैं। जो भी आपके करीबी 4-5 लोग हैं उनको अगर आप उनकी आदत को, उनके बिहेवियर को, उनकी चीज़ों को एक एवरेज कर लिया जाए तो आपका भी लाइफस्टाइल उसी सर्कल के इर्द गिर्द घूम रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा गैप होगा आपके और उनके दरमियान। हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने सोशल सर्कल को बढ़ाएं, अपने एक्सपोजर को इंक्रीज़ करें, अपना माइंडसेट चेंज करें, नए लोगों को सुने, नई किताब को पढ़ें। तो ये सारी बातें जब भी की जाती हैं तो बेसिकली सक्सेस के साथ इसका ताल्लुक़ इसी तरह है कि जब आपकी लाइफ में कोई बंदा ऐड होता है तो उसके साथ नया इल्म, नया नॉलेज, नई बातें, नई चीज़ें आपकी लाइफ में ऐड होती हैं। अब ये है कि एक्सटर्नल मोटिवेशन की तो मैंने आपको 2-3 मिसालें दे दी। उसमें मैंने आपको मार्केटिंग की भी मिसाल दी, डिजिटल मार्केटिंग की भी मिसाल दी। इसके अलावा इम्पल्सिव बाइंग भी हम कर लेते हैं। अब एक और चीज़ है बड़ी मज़ेदार। वो चीज़ ये है कि आजकल क्या हुआ है, आजकल हुआ ये है कि हम इंस्टाग्राम देखते हैं, टिकटॉक देखते हैं, स्नैक वीडियो देखते हैं। अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें प्लेयर देती हैं। सेंसरी प्लेयर्स, ये वर्ड कितने लोगों ने पहले सुना हुआ है? हैंड रेज करें। ठीक है, तो सेंसरी प्लेयर्स की अगर हम बात करें, ये सारी वो चीज़ें हैं, इसमें कुछ अच्छी और बुरी की कैटेगरी में अभी मैं नहीं जाता। अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि सेंसरी प्लेयर्स कौन कौन से होते हैं। इसमें सबसे पहले जो सबसे बड़ा कह लें प्लेयर है वो तो ये है कि हम जो खाना खाते हैं वो हमें एक प्लेयर मिलता है, उसका अगर टेस्ट अच्छा हो तो हम खुश होते हैं। तो सबसे पहले खाना, और फिर खाने के बाद जो सेकंड पे आ जाती है वो हमारे जो फिज़िकल कह लें नीड्स होती हैं, उसमें भी प्लेयर होता है। फिर इसके अलावा जितनी भी इसमें कह लें कि चीज़ें आ जाती हैं, इसमें मूवी देखना, लेज़ी रहना, सोना, खाना, आराम करना, रेस्ट करना। अच्छा, एक तो है जो आपकी बॉडी की नेसेसिटी है कि 8 घंटे आपने सोना है। 8 घंटे सोना वो तो आपके लिए अच्छा है, हेल्दी है। लेकिन यह है कि आप सारा दिन ही आप चाहें कि मैं बस बेड पे लेटा रहूं, यहीं मुझे कोई खाना सर्व कर दे और यहीं पे जो है वो मैं बाकी सारी चीज़ें भी मतलब ईजी अपनी कंफर्ट जोन से बिल्कुल बाहर ना निकलूं। तो ये है ये चीज़ आपको क्या देती है? कभी आपने ये सोचा कि हमारा ऐसा दिल क्यों करता है? कितने लोगों का ऐसा दिल करता है
कि वो बस जिस चीज़ में जल्दी से कोई फ़ायदा है वो चीज़ हासिल कर लें। मतलब मिसाल के तौर पे उनको अगर अभी कोई कहा जाए कि भाई ये 20,000 रुपये आपको फौरी तौर पे मिल जाएंगे, तो आप कहेंगे कि हाँ ठीक है, इसके लिए मुझे बताएं क्या करना होगा। या आपको 50,000 रुपया किसी शॉर्टकट के थ्रू मिल जाएगा, ये 3 काम आप अभी कर लें तो फौरी तौर पे जो है ना परसों तक आपको 50,000 रुपया मिल जाएगा या 1,00,000 रुपया मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ों का जिससे ताल्लुक़ है वो सारी है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इस लफ्ज़ को आज आपने याद रखना है, वरना आज की जो कह लें कि जो सेशन का जो बुनियादी मकसद है ना वो आपको समझ नहीं आएगा। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और जो एक कह लें कि एक लॉन्ग टर्म सक्सेस है या लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, इन दो चीज़ों में फ़र्क है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ये है कि आपने अपनी पसंद का आज कोई खाना खा लिया, आपने अपनी पसंद के किसी दोस्त को मिल लिया, आपने 2-3 घंटे मोबाइल पे फजूल आपने टिकटॉक की वीडियोस आप देखते रहे, आप इंस्टाग्राम देखते रहे, आप स्क्रोलिंग करते रहे, कुछ सर्च कोई मीनिंगफुल चीज़ सर्च नहीं की। अगर तो आप यूट्यूब पे कोई ऐसी पॉडकास्ट सुन रहे हैं जिससे आपकी लर्निंग हो रही है, आप कोई ऐसा लेक्चर सुन रहे हैं जिससे रिलेटेड आप आगे कोई काम करना चाहते हैं, तो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। वो तो फिर आप लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ जा रहे हैं ना, आप उसको प्लान कर रहे हैं, आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जैसे एक्सरसाइज है इसके अलावा उसको कह लें योगा है, या जिस चीज़ का आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट होने वाला है, वो सारी चीज़ें जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगी वो मुश्किल लगती हैं। यानी कि पेन, उसमें आपको पेन नज़र आती है। जिन चीज़ों में भी सक्सेस है या लॉन्ग टर्म बेनिफिट है या जो आपको आने वाले वक्त में फ़ायदा देंगी, वो सारी चीज़ें आपको पेनफुल लगती हैं। और जो चीज़ें आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देंगी कि वाह यार मज़ा आ गया, ये शेर सुना तो मज़ा आ गया, वो टिकटॉक पे एक वीडियो है वो आपने 10 दफ़ा देखी, वाह यार इसमें तो जो है ना वो एक नई चीज़ थी, या इस शेर में, इस बात में, इस वीडियो में, या इस चीज़ में, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती हैं। और होता ये है कि हम इस चीज़ में से गुज़रते 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 इतने आदी हो जाते हैं, इस चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हैं कि हम अपनी गोल सेटिंग को, अपनी जो है वो अपने एम्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपनी सारी चीज़ों को एक साइड पे डाल देते हैं। और हमारी यूथ इस वक्त इस ट्रैप के अंदर है, जिस ट्रैप को मैंने आज का टॉपिक भी यही कहा था कि ट्रैप ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, कि आप फौरी तौर पे नतीजा चाहते हैं। आप देखते होंगे हमारे इस वक्त जितने भी यूट्यूब चैनल, जो ख़ास तौर पे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल हैं, उन वीडियोस के थंबनेल में कुछ ऐसी बात होगी जो शॉर्टकट को प्रमोट कर रही हो। ऐसा आप लोगों ने नोट किया है कि आप ऐसा करें इतने दिन में ऐसा हो जाएगा, आप ये चीज़ करें इतने दिन में ये हो जाएगा, आप ये 2 काम करें तो 3 दिन में ये हो जाएगा। मतलब इससे मिलती जुलती कुछ चीज़ें होंगी। अब ये अल्फाज का हेर फेर है, लेकिन मोस्टली जो बातें हैं, और उन्हीं वीडियोस पे ज़्यादा क्लिक्स हैं, उन्हीं वीडियोस के ज़्यादा व्यूज़ हैं, उन्हीं वीडियोस को लोग ज़्यादा देखते हैं, चाहे आप सर्च कुछ और भी कर रहे हो। मिसाल के तौर पे आपने अपने किसी टॉपिक पे आप इंग्लिश पे सर्च करना चाहते हैं, आप लिखना चाहते हैं कि जी मैं टेंसेस सीखना चाहता हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन जब आप उसको सर्च करते हैं तो आगे कोई वीडियो आती है कि जी 5 दिन में आप फर इंग्लिश बोलें। ठीक है, अब आप उस वीडियो को फ़ौरन देखेंगे। क्यों? वो कहीं ना कहीं जो आपका एक माइंडसेट बन गया है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला, कि जल्दी से कोई मज़ा मिले, जल्दी से कोई प्लेयर मिले, जल्दी से कोई जो है ना वो हमें ऐसी चीज़ मिले। अच्छा, मज़हब जो हमारा है उसका भी, उसमें भी यही चीज़ है। उसका मैं मफ़हूम अगर एक बात का अर्ज़ करूँ तो वो यही है कि मफ़हूम यही आता है कि जो जन्नत है उसको जो है वो ऐसी चीज़ों से ढांपा गया है जो मुश्किल हैं। मफ़हूम बयान कर रहा हूँ मैं, वर्ड टू वर्ड नहीं बता रहा। और जो दोज़ख है उसको ऐसी चीज़ों से आरास्ता किया गया, मुज़य्यन किया गया है जो कि नफ्स को अच्छी लगती हैं। देखिए ना, अगर वो ऐसे काम हो जो जहन्नम में लेके जाएं, जो आपको अच्छे ही ना लग रहे हों, तो फिर कौन होगा जो बुरे काम करेगा जब वो अच्छे ही नहीं लग रहे? तो उनको मुज़य्यन किया जाता है, मुज़य्यन किया जाता है शैतान की तरफ से, या हमारे माइंड में ऐसी उसकी मार्केटिंग हो जाती है। हम समझते हैं कि यार इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। हालांकि अगर आप सिर्फ, मैं ये बात मैं दावे से कहने के लिए तैयार हूँ कि अगर आप 2 या 3 लोगों को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी ऐसे किसी काम में गुजारी है जिनको मज़हब ने मना किया है, या जिन पे मज़हब ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई है, उसमें हदूदों को यूथ की कोई बात की है,
उस काम में किसी ने 2 या 3 लोगों की भी आप लाइफ स्टडी अगर आप कर लें तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के एंड का वक्त उन्होंने बहुत बुरा गुजारा होगा, या वो किसी बीमारी में होंगे, या वो किसी परेशानी में होंगे, या वो इस तरह बिल्कुल लाचार होंगे। और जिन लोगों ने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ, यार सबसे आसान बात ये, इससे ज़्यादा आसान एग्जाम्पल क्या होगी कि एक्सरसाइज आपको एक दिन में बेनिफिट नहीं देती। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इसमें बस इतनी सी है कि आपको थकावट होती है, तो थकावट की वजह से आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं, रिलैक्स फील करने की वजह से शायद आपको नींद अच्छी आ जाती है। लेकिन इसके अलावा आपने जॉगर्स पहनने हैं, आपने स्पोर्ट्स किट पहननी है, आपने उसके बाद जिम जाना है, आपने उसके बाद किसी पार्क में जाना है, आपने वॉक करनी है, आपने स्ट्रेचिंग करनी है, आपने एक्सरसाइज करनी है। उस टाइम पे आप सोच रहे हैं, हो सकता है आपका किसी दोस्त से रब्ता हो, वो आपको कहे यार मैं तो मूवी देखने आया हुआ हूँ, मैं तो फिश खाने आया हुआ हूँ, मैं तो यहाँ पे फलानी चीज़ एंजॉय करने आया हुआ हूँ, तुम क्या कर रहे हो? तो आपको बड़ा उस वक्त फील हो कि यार मैं जो है ना पता नहीं क्या कर रहा हूँ, पता नहीं मैं सही भी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। लेकिन इसमें कंपनी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो वो आपको कहीं ना कहीं अच्छे रास्ते पे ले जाती है। तो बात करने का मकसद ये है, एक्सरसाइज की मैंने एक एग्जांपल इसलिए दी क्योंकि ये एक बड़ी दुनियावी चीज़ भी है, और जाहिर है कि मज़हब भी हमें यही कहता है कि हमें सेहतमंद रहना चाहिए, अपनी जो डाइट है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। अच्छा, फिर एक और भी चीज़ है, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम जब भी सोचते हैं ना, हम सोचते हैं या इस चीज़ को करना है या इस चीज़ को नहीं करना, हम दरमियान में नहीं आते। लाइफ जो है ना आपकी पूरी की पूरी लाइफ, ये बैलेंस है। जिसकी जो आपको नज़र आता है ना कि ये बंदा मुझे बहुत ज़्यादा पुरसकून नज़र आता है, या ये शख्स मुझे बहुत ज़्यादा कह लें कि इसकी जो एफिशिएंसी है, इसकी इफ़ेक्टिवनेस है, इसकी जो अपने काम में प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है। आप अगर उसकी लाइफ को डिग डाउन करें, उस पर स्टडी करें, तो आपको पता चलेगा कि वो एक बैलेंस्ड लाइफ गुजार रहा है। उसकी लाइफ में कोई एक्सट्रीम नहीं है। मतलब वो एक्सरसाइज भी करता होगा, वो खाना भी अच्छा खाता होगा, वो नींद भी अपनी पूरी लेता होगा, वो कोई मूवी भी देखता होगा, वो इसी तरह से जो एंटरटेनमेंट की जितनी भी उसमें पॉजिटिव चीज़ें आ जाती हैं, उसमें किताब पढ़ना है, मूवी देखना है, लोगों से मिलना है, इंटरेक्ट करना है, कभी खाने पे जाना है, किसी आउटिंग पे जाना है, सैर तफरी, ये सब चीज़ें उसकी लाइफ में होंगी। शायद वो इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सब चीज़ें भी देखता हो, लेकिन मुनासिब। अब आज के लेक्चर के बाद अगर कोई बंदा ये सोचे कि नहीं यार मैंने 180 डिग्री पे अपनी लाइफ को चेंज कर देना है, 100% चेंज कर देना है, वो हो नहीं सकती। वो फिर आप 2 दिन करेंगे, 2 दिन के बाद फिर वापस ही उसी पे आ जाएंगे जिस पे आप पहले थे। तो आपने बैलेंस की तरफ जाना है। अब बैलेंस की तरफ जाने का मतलब ये है कि ठीक है, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में जो सबसे बड़ी इस वक्त चीज़ है वो हमारा मोबाइल फ़ोन है। जैसे ही आप मोबाइल फ़ोन उठाते हैं, आप देखते हैं आपने कोई पिक्चर पोस्ट की हुई है, उसके ऊपर लाइक्स आई हुई हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होती है, आप एक खुशी महसूस करते हैं। हालांकि उस खुशी का लॉन्ग टर्म में आपको इतना को ख़ास बेनिफिट नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप जिम गए हैं, आपने एक्सरसाइज की है, या इसके अलावा आपने कोई ऐसा काम किया है जिसने आपकी मेंटल ग्रोथ की है, जैसे आप आज इस लेक्चर में आए हैं, किसी भी और लेक्चर में जाएं, किसी वर्कशॉप में जाएं, जो आपको ये बताएं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, क्या क्या चीज़ें आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं की, उनको एक्सप्लोर किया जा सकता है, या कुछ ऐसा सुने इन्हीं चीज़ों में, यूट्यूब पे आप कोई ऐसी चीज़ सुने जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए, तो वो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम सेंसरी प्लेयर्स, जितने भी प्लेयर्स हमें सेंसेस से मिलते हैं, आंखों से, कानों से, और वो ये जो सारी जो चीज़ें हैं ना, हम इसी में उलझे रहते हैं। हमारी बायोलॉजी तो इसी तरह की है कि हम चाहते हैं कि हम एक कंफर्ट जोन में रहें और एक टिपिकल सा अपनी मर्ज़ी की लाइफ जिएं, क्योंकि उसमें हमें मज़ा आता है। सिंपल जो है ना, अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो वो, और इस चीज़ पे फिर हम डिपेंड हो जाते हैं। यानी कि मोबाइल फ़ोन अगर आप लोगों से एक दिन के लिए ले लिया जाए, तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत परेशान हो जाएंगे। वो कहेंगे यार मैं तो फ्री टाइम में बैठा हुआ इसको स्क्रॉल करता रहता था, मेरा टाइम भी गुजर जाता था। तो वो टाइगर 3 का जो है ना मिशन टाइम पास की तरह, उसी तरह हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि हमारा मिशन टाइम पास ही हर वक्त चल रहा होता है। तो जब तक हम इस ट्रैप से बाहर नहीं निकलेंगे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के, अब इससे बाहर निकलने का तरीका ये नहीं है कि आप सारी चीज़ों को छोड़ दें, आप सोशल मीडिया को छोड़ दें, आप इंस्टाग्राम को छोड़ दें,
आप जो है ना जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं देखते हैं, आप इनको देखें लेकिन इस पे कोई टाइम लिमिटेशन लगा दें। अब कई लोग ऐसे भी हैं, आप भी शायद जानते हो या हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम बैठते हैं मोबाइल फ़ोन पे, यूट्यूब पे कोई चीज़ देखना शुरू करते हैं, वहाँ से हम कोई टिकटॉक पे कोई चीज़ देखना शुरू करते हैं और 2 3 4 घंटे गुजर जाते हैं, ख़ासतौर पे रात को। उससे ये होता है कि हमारी नींद बहुत डिस्टर्ब होती है। नींद का प्रॉब्लम आजकल जितने भी लोगों को है उसकी बुनियादी वजह यही है कि मोबाइल फ़ोन अगर आप वैसे तो ये कहते हैं, जितने भी कह लें कि बड़े लोग हैं वो कहते हैं कि आप अपने से इतने डिस्टेंस पे रख के सोएं कि आपके हाथ से वो दूर हो, ताकि अगर रात को आपकी कोई आंख खुले या आपको नींद नहीं आ रही तो आप बजाय सोने के आप उसको ना फ़ौरन पकड़ लें। तो इतने डिस्टेंस पे आप उसे रख के सोएं। ये आज के लिए एक टिप भी है कि कभी भी उसका जो सॉकेट है चार्जर, वो आपके बेड के साथ नहीं होना चाहिए या वो आपकी किसी ऐसी जगह पे नहीं होना चाहिए, एक्सेसिबल जगह पे नहीं होना चाहिए। हाँ, वर्किंग आवर्स में ऑफिस में आप अपने पास ज़रूर रखें या जब आप घर से बाहर होते हैं तब आप वो अपने पास में रखें, पॉकेट में रखें। पता चले कि आज सारे ही वो दूर दूर ही छोड़ा है मोबाइल फ़ोन, तो बाकी घर वाले ढूंढ रहे हो आपको, ये नहीं मैं कहना चाह रहा। उस वक्त आप अपने पास रखें, लेकिन ख़ास तौर पर जब सोने का टाइम है, 11 12 बजे का टाइम है, उस वक्त आप उसको अपने से थोड़ा सा दूर रखें। अच्छा, इससे ये होगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ना जो एक आदत डेवलप हो गई है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली, यानी कि जो आप बार बार चीज़ों को देखते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें उस पर सेम ही रहती हैं, सेम ही वीडियोस बार बार रिपीट हो रही होती हैं, कुछ सेम एडवर्टाइजमेंट होती है, लेकिन हम फिर भी उसको देख रहे होते हैं क्योंकि वो हम बेसिकली ना वही एक प्लेयर लेना चाह रहे होते हैं जो हमें देख के सुन के मिलता है। तो इसमें से हमने बाहर निकलना है और उससे बाहर निकलने का तरीका ये है कि आपने थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ जाना है। अब सेल्फ डिसिप्लिन की जब भी बात होती है तो मैं स्टार्ट में ही वो बात दोबारा करूंगा कि आपने किसी भी एक्सट्रीम पे नहीं जाना। यानी ऐसा नहीं है कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब यह है कि आप सुबह एग्जैक्ट इतने बजे उठेंगे, इतने बजे आप ये काम करेंगे, इतने बजे आप ये काम करेंगे, लेकिन एटलीस्ट अपने आप को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लें। जो चीज़ें प्रायोरिटी पे हैं उनको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दें और जो चीज़ें प्रायोरिटी पे नहीं हैं उनको थोड़ा सा टाइम कम दें। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको सबसे ज़्यादा इससे ज़्यादा आसान मैं नहीं अभी कर सकता, वो ये है कि आपकी हेल्थ, वो आपके लिए टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपकी हेल्थ, उसके बाद आपके रिलेशनशिप्स, फिर उसके बाद जो आपके फ्यूचर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये 3 मेजर चीज़ें हम इसको कर लेते हैं इस वक्त। अब जो चीज़ें आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रही हैं, चाहे वो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे रही हैं, अब देखें ना, ये आज पिछले दिनों जो है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे गुजरा और पाकिस्तान में जो इस वक्त डायबिटीज़ की सूरत हाल है वो अलार्मिंग है। उसकी वजह क्या है कि आपने वो मीठा खाया, उसने आपको थोड़ी सी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दी और आप फिर उस पर खाते चले गए, फिर आपकी रूटीन बन गई, आप हैबिचुअल हो गए। आपने हर खाने के बाद एक अच्छी खासी मिकदार में मीठा भी खाना शुरू कर दिया और आपकी फिर लाइफस्टाइल, ये सिर्फ मीठे से रिलेट नहीं करती, जो डॉक्टर यहाँ पे सुन रहे होंगे जो वीडियो में बाद में वो इतराज़ करेंगे, वो कहेंगे खाली मीठे से तो शुगर नहीं होती। तो आपका लाइफस्टाइल, आपके लाइफस्टाइल में से वॉक, एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें एलिमिनेट हो गई। आपकी लाइफस्टाइल में से जो है वो एक्सरसाइज जब एलिमिनेट हुई, ये सब चीज़ें, यानी कि एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। जो लोग बैलेंस्ड लाइफ गुजार रहे हैं वो अगर थोड़ा बहुत मीठा खा भी लें तो उन्हें शुगर नहीं होती। ये रिसर्च में चीज़ें हैं। तो अब इससे रिलेटेड ना एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई थी कुछ अर्सा पहले। उसको ना मार्शमेलो एक कैंडी होती है, आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा। उसका एक टेस्ट कंडक्ट किया गया था, शायद इस रिसर्च के बारे में आप लोग जानते हो। इस रिसर्च में हुआ ये था कि उन्होंने ये कहा था कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ एज ग्रुप जो है वो उनका यही था कि टीन एज के या यंग एज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको उन्होंने बुला के उन्होंने कहा था कि आपके लिए ना ये एक मार्शमेलो है, ये या तो आप अभी ले लें, ज़रा गौर से सुनिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिसर्च है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है और मार्शमेलो टेस्ट के नाम से इसकी वीडियोस भी यूट्यूब पे अवेलेबल होंगी, आप चेक कर लीजिएगा, या वैसे गूगल पे भी आपको कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड मिल जाएगा। या तो एक मार्शमेलो जो है वो आप अभी ले लें, या फिर 2 आपको दी जाएंगी कुछ देर के बाद। जो अपनी अभी नहीं खाएगा उसको, यानी जो तो अपनी मार्शमेलो अभी खा लेगा, अपनी जो है वो क्या नाम है टॉफ़ी अभी वो खा लेगा, तो उसको तो दूसरी नहीं दी जाएगी, लेकिन जो थोड़ा वेट करेगा 20 मिनट 25 मिनट, उसको हम एक और दे देंगे, उसके पास 2 हो जाएंगे। अब मुझे बताएं, इसमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तो यही है कि जो आपके पास है आप जल्दी से खाएं,
हम यही करते हैं ना कि यार अच्छा नहीं चलो ठीक है यार, बस एक्सरसाइज को बाद में देखेंगे, अभी मैं मूवी देखनी है, मैंने मज़ा तो आ रहा है ना, तो अभी मैं मूवी देखता हूँ, मुझे मज़ा तो आ रहा है ना, अभी मैं टिकटॉक पे वीडियोस देखता हूँ, कोई आवाज़ भी दे रहा है, अच्छा घर वाले भी बुला रहे हैं, अच्छा यार अभी सुनते हैं, हम अपना लगे हुए हैं मोबाइल पे या किसी भी ऐसे काम में, मूवीज़ में, सॉन्ग्स में जो हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे रहे हैं, उन चीज़ों में हम लगे हुए हैं। तो अब वो रिसर्च पे मैं बात कर रहा था कि एक टॉफ़ी आप अभी खा लें तो फिर आपको 2 नहीं मिलेंगी, और अगर आप 20 मिनट का या 25 मिनट का वेट करते हैं, गालिबन इसी के राउंड अबाउट है वो रिसर्च, तो फिर आपको 2 दी जाएंगी। अब उन्होंने देखा कि कुछ लोग ऐसे थे जो मेरे और आपके जैसे, वो उन्होंने अपनी टॉफ़ी फ़ौरन से खा ली, और टॉफ़ी खाने के बाद जो है ना वो टॉफ़ी खाने के बाद ज़ाहिर है कि कुछ 2-4 ऐसे थे जिन्होंने इस पे कंट्रोल किया, वो थोड़े से शायद सेल्फ डिसिप्लिन थे, या शायद उन्होंने सुना हो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बारे में कि ये एक बुरी चीज़ है, या उनको वैसे ही थोड़ा सा अपने ऊपर एक सेल्फ कंट्रोल, कुछ लोगों को ज़्यादा होता है, कुछ को कम होता है, उन्होंने सोचा हो कि हम 2 ही लेके खाएंगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये जो है ना सारा प्रोसेस हुआ। अब वो 3-4 लोग जो थे, अब उन्होंने यहाँ पे ये रिसर्च स्टॉप नहीं की, आगे इसका रिजल्ट निकलता है। अब उन्होंने इनकी लाइफ को ट्रैक किया और आगे 15 से 20 साल ट्रैक करते रहे, और उन्होंने देखा कि जिन लोगों ने फौरन वो टॉफ़ी खा ली थी और फौरन जिन्होंने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ जो लोग गए थे, और प्लेयर वो चाह रहे थे कि उसी वक्त उनको मिल जाए, दूसरी को किसने देखी है पता नहीं, देते भी हैं कि नहीं है, रिसर्च कर रहे हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे, पता चले बाद में ये वाली भी वापस ले लें। और जो है ना जो लोग वो थे जिन्होंने वो अपनी टॉफ़ी खा ली थी वो, और उनका कंपैरिजन किया गया उन 3-4 लोगों के साथ जिन्होंने उस वक्त सब्र किया था, यानी जाहिर है दूसरी का वेट किया था। वो अपनी लाइफ में जो वेट करने वाले लोग थे वो ज़्यादा कामयाब थे, वो फाइनेंशियली, वो ग्रोथ के हवाले से, अपने प्रोफेशन में वो ज़्यादा एक्सेल कर चुके थे। तो इस रिसर्च का नतीजा ये निकला कि जो लोग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स पे काम करते हैं, और ये हमेशा याद रखिएगा कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स पे आप जब भी काम करते हैं तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में थोड़ी सी पेन उठानी पड़ती है, लेकिन उससे होता ये है कि आपकी आगे की लाइफ का एक लंबा जो हिस्सा है वो सेव हो जाता है। अब मुझे ये बताएं ना कि एक शख्स अगर डेली, मैं बार बार हेल्थ की तरफ इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि ये बड़ी आसान एग्जांपल है और ये हर बंदे को समझ आ जाएगी। किसी और चीज़ से मैं रिलेट करूँगा तो शायद आप कहीं यार पता नहीं, समझ नहीं आ रही, अच्छा गोल्स हैं, किस्मत भी तो होती है, इसमें ये सारी चीज़ें वो आप ले आएंगे। लेकिन हेल्थ का मैं ये आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं इस हवाले से, अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, सुन्नत के मुताबिक खाते हैं, जिस तरह हमें कहा गया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि आप अपनी भूख रख के जो है वो, उनकी सुन्नत यही है कि आप अपनी भूख रख के खाएँ, और फिर उसके बाद जो है वो पानी का एक हिस्सा और फिर एक हिस्सा खाली, वो भी आप लोग जानते हैं, यानी कि मुनासिब खाना, बैलेंस डाइट जिसे आप कहें। तो ये जो लोग लेते हैं और साथ एक्सरसाइज करते हैं, आप देखें कि वो अपनी 50+ की एज में, 60 की एज में वो बहुत ज़्यादा फिट होते हैं, वो वॉक कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन अगर उन्हीं लोगों ने अपनी लाइफ को बैलेंस्ड ना गुजारा होता तो फिर उसकी वजह से ये होना था कि उन्होंने 40 के बाद ही जो है वो उनका एक डाउन पीरियड स्टार्ट हो जाना था। वो फिर मेडिसिन्स पे, इलाज पे, ऑपरेशंस पे, इन सब चीज़ों पे जो है ना वो उनका बहुत सारा खर्चा हो जाना था। तो अगर उन्होंने ज़्यादा भी कमा लिया होता उनसे तो वो उनका यहाँ से निकल जाना था। तो फ़र्क सिर्फ ये है कि आपने आज के बाद ये चीज़ नोट करनी है कि कौन कौन से काम ऐसे हैं जो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे रहे हैं। यहाँ तक मेरे साथ है ना, मेरी बात समझ आ रही है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? कौन कौन से काम आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे रहे हैं और कौन कौन से काम ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसे तो यही बताया गया कि आपको अगर इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं भी मिलती या आप कोशिश भी करते हैं, कुछ नहीं उस तरह से होता जिस तरह, तो आपके लिए आखिरत है। तो बेसिकली जो आखिरत का एक कॉन्सेप्ट है सारा, वो भी यही है कि आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में ना पड़ें। वरना मुझे बताएं कि रिश्वत लेना, कहीं से पैसे लेना, किसी के साथ झूठ बोलना, ये तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ें सारी। आपको फौरी तौर पे रिवॉर्ड मिल रहा है, आप झूठ बोल के अपनी एल्बो यूज़ करके किसी से आगे निकल जाते हैं, लेकिन आपको बताया गया है कि ये आपको इस वक्त तो रिवॉर्ड मिल जाएगा,
लेकिन आखिरत में फिर आप नहीं बच सकते इस चीज़ से। और वही लोग जो बड़ी मुश्किल लाइफ गुजार रहे हैं इस ज़िंदगी में, जो किसी को तंग नहीं कर रहे, अपनी ज़ुबान से अपने हाथ से किसी को तकलीफ़ नहीं दे रहे, मेहनत कर रहे हैं, अपने हाथ से मेहनत करके कमाते हैं, वो आपको देखने में तो लगेंगे कि यार ये इनकी लाइफ बड़ी शायद मिजरेबल है, इनकी लाइफ बड़ी मुश्किल है, लेकिन वो अक्लमंद लोग हैं। वो अक्लमंद लोग इस वजह से हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हम जब ये तो दुनिया कुछ अरसे में ख़त्म हो जाएगी, हमारे सामने ही रोज़ कितने लोग जा रहे होते हैं और कितने लोग बीमार हो रहे होते हैं, कितने लोग मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज में मुब्तला हैं, तो ये तो एक दिन ख़त्म हो जाएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लेकिन जो हमारी एक इटर्नल लाइफ है, जो हमेशा की ज़िंदगी है, जिसका वादा अल्लाह ताला ने हमसे किया है, तो अल्लाह ताला के वादे पे वो यकीन करके इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को और प्लेयर को छोड़ते हैं। अच्छा खैर, मैं जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आम जो बात कर रहा था उसका गुनाह सवाब से ताल्लुक़ नहीं, वो तो आम चीज़ें हैं ना, लेकिन उस चीज़ में भी यही चीज़ आ जाती है कि आप सोचते हैं कि शायद ये काम नहीं होगा। तो हमेशा आप उन कामों की लिस्ट बनाएं, अपने माइंड में सोचें कि कौन कौन से काम ऐसे हैं जो आपको फौरी तौर पे प्लेयर दे रहे हैं और कौन कौन से काम ऐसे हैं जो आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस में रोल प्ले कर रहे हैं। उसमें मैंने हेल्थ की एग्जांपल दी, उसमें एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा जो आप अपनी ग्रूमिंग करते हैं, अपनी लर्निंग पे, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी भी मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। इसकी मिसाल ये है कि आपके पास एक ऑप्शन है कि आप किसी से रिक्वेस्ट करके किसी जगह पे जॉब पे लग सकते हैं, ठीक है। अब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तो इसमें यही है कि आप उससे रिक्वेस्ट करें और आप किसी ना किसी तरीके से उस जॉब तक, उस काम तक पहुंच जाए और वहाँ पे लग जाएं, ठीक है। अब होगा क्या, वक्ती तौर पे तो आपको बहुत इससे प्लेयर मिलेगा और वक्ती तौर पे आप बड़ा खुशी महसूस करेंगे, लेकिन कुछ वक्त जब गुजरेगा, जब आपको लगेगा कि यार ये चीज़ें शायद उस तरह मेरिट पे नहीं थी जिस तरह मेरिट पे होनी चाहिए थी, एक आपके अंदर भी थोड़ा सा गिल्ट आएगा कि शायद मैंने ये किसी का हक तो नहीं मारा। एक तो वो गिल्ट आ गया, दूसरी बात यह है कि आप ये सोचेंगे कि यार इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो अगर कुछ वक्त मैं और लगाता, इन चीज़ों को सीख लेता और उसके बाद मैं इस पोस्ट पे आता, तो शायद मैं ज़्यादा अच्छा डिलीवर कर पाता। तो ये जो चीज़ है ये फिर उसी तरफ आ जाती है कि आप अपने आप को कैपेबल बनाएं। अच्छा, अब हमारी मोटिवेशन, जहाँ से मैंने आगाज़ किया था कि हमारी मोटिवेशन बरकरार क्यों नहीं रहती, जब हम कोई लेक्चर सुनते हैं, किसी को मिलते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, उस वक्त तो हम बहुत हाईली मोटिवेटेड हो जाते हैं। अच्छा, एक तो मुसलमान की मोटिवेशन आखिरत तो है, आखिरत से बड़ी तो कोई मोटिवेशन नहीं है वैसे एक मुसलमान के लिए, लेकिन इसके साथ साथ जब हम दुनियावी बात करते हैं तो उसमें थोड़ी सी ये चीज़ भी आ जाती है कि मोटिवेशन जो है ना वो आपके अंदर से जब पैदा होती है तो वो ज़्यादा देर तक चलती है, या कह लें कि हमेशा के लिए चलती है। अब ये आखिरत की मोटिवेशन भी जो है ना वो आपकी इंटरनल है। इसके साथ साथ जो है ना वो ये आ जाती है इसमें चीज़ कि आपने ये देखना होता है कि आप जो काम करने जा रहे हैं, अब ये एक बड़ा अहम नुक्ता है, यहाँ से मैं थोड़ी सी इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ और ये अगर आपने समझ लिया तो आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, बहुत सारे काम हम जिन कामों की आउटकम हमें क्लियर नहीं होती ना, उनकी मोटिवेशन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। जो काम ऐसे हैं जिनकी आउटकम क्लियर होती है, हमें पता है कि हम ये करेंगे तो ये होगा। अब मैं इसकी भी मिसाल दे देता हूँ आपको। इसकी मिसाल ये है, बड़ी आसान सी मिसाल है और बड़ी मज़ेदार मिसाल ये है कि एक शख्स है, पुराने वक्तों की आप समझें कि कोई बात है, और एक शख्स है, उसको उसके दादा ने, परदादा ने मरने से पहले बताया है कि यार वो मैप लेके आओ, और मैप में उसको एक लोकेशन समझाई है कि इस जगह पे ना तुम्हारे पुरखों का कोई ख़जाना दफन है, और कन्फर्म इस जगह पे वो ख़जाना है जिसकी मालियत कोई आज के दौर में अगर की जाए तो वो 3-4 करोड़ रुपया बनती है, 5 करोड़ रुपया बनती है सपोज़। तो ये ख़जाना यहाँ पे दफन है, तो इस जगह पे जाओ और जाके इसको डिग करो। अब मुझे ये बताएं कि उस बंदे को क्या रास्ते में कोई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ रोकेगी? वो क्या करेगा? वो फौरी तौर पे जैसे ही उसको वो नक्शा मिलेगा, उसको वो डायरेक्शन मिलेगी, इंडिकेशन मिलेगी, वो फौरी तौर पे वहाँ जाएगा। चाहे उसको रास्ते में कोई भी मुश्किल हो, वो फौरी तौर पे जल्द से जल्द वहाँ पहुँचने की कोशिश करेगा। वहाँ पहुँचने के बाद वो फ़ौरन वहाँ खोदेगा और उसको खोदी जाएगा, खोदी जाएगा, खोदी जाएगा, वो रुकेगा भी नहीं। ऐसा नहीं होगा कि 2-4 दफ़ा उसको थोड़ी सी ज़मीन खोद के उसकी मोटिवेशन ख़त्म हो जाए। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि उसको गोल और आउटकम क्लियर है। उसको क्लियरली ये पता है
कि मैं जो करने जा रहा हूं उसकी आउटकम 100% ये निकलेगी 5 करोड़ का खजाना, तो आउटकम क्लियर है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो जिन भी चीजों की आपकी लाइफ में आउटकम क्लियर है, आपको पता है कि यार इसका रिजल्ट, ये रिजल्ट निकलेगा, उन चीजों में आपकी मोटिवेशन डाउन नहीं होगी, ये असूल है। और जिन चीजों में आपको एम्बिग्विटी है, आप क्लियर नहीं है, मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूं कि यार आप ना शाही किले गए हैं, मैंने सुना है शाही किले में ना एक जगह है, वहां पे ना बहुत सारा सोना दफन है, मैंने सुना है, ऐसा पता नहीं वहां पे है या नहीं है। अब आप में से कितने लोग शाही किले जाके सोना ढूंढेंगे? कोई भी नहीं जाएगा। कोई मतलब कोई बहुत ही कोई जो है ना वो जो कह लें कि बहुत ही कोई जो भी हैं ज़रूरतमंद, हाँ चलें ये बड़ा अच्छा लफ्ज़, वो शायद जो है ना वो चला जाए, लेकिन आमतौर पे नहीं जाए, क्योंकि ये एक वेग स्टेटमेंट है। ये बात एक ऐसी है जिसमें ना कोई आउटकम क्लियर है, ना आपको समझ आ रही है कि अच्छा जी उस जगह पे जाके पता नहीं कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं जाके उधर जो है ना वो कुछ समझ नहीं आएगी। लेकिन जहाँ पे आउटकम आपकी क्लियर है, तो हमेशा कुछ चीज़ों में अपनी आउटकम क्लियर रखें। अब यहाँ एक पॉइंट और है, वो बड़ा वहाँ पे लोग फंस जाते हैं। अब आउटकम क्लियर का मतलब ये इसको ना आप क्लियर रखें, लेकिन इसको एक ही जगह पे स्टक ना करें। यानी आउटकम आपकी क्लियर जरूर हो कि मैं ये करना चाहता हूं ताकि इससे मुझे ये चीज़ मिले, लेकिन उसको सिर्फ एक ही चीज़ से एसोसिएट ना करें। मिसाल के तौर पे आप में से कोई चाहता है कि वो कोई CSS का एग्ज़ाम क्लियर करे, फॉर एग्जाम्पल, एक मैं मिसाल दे रहा हूं। अब उसके लिए उसको चाहिए ये कि वो आउटकम अपनी क्लियर तो उसने कर ली कि यार ठीक है, मैं अपनी मेहनत करूंगा, मैक्सिमम जितना मेरे से हो सकता है ना मैं इसमें एफर्ट करूंगा। मेरे घर के, अच्छा चलो मैं आउटकम क्लियर करने के लिए थोड़ा सा और उसके लिए इजी मिसाल कर देता हूं कि उसके घर के भी 2-3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने CSS का एग्ज़ाम दिया और क्लियर कर लिया और वो अच्छी पोस्ट पे लग गए। ठीक है, अब तो आउटकम क्लियर है ना। अगर तो घर में कोई नहीं है, दूर दूर के लोग हैं, फिर तो आपकी आउटकम क्लियर नहीं है। आप सोचेंगे यार पता नहीं ये बड़ा मुश्किल एग्जाम है, हो सकता है नहीं हो सकता, लेकिन मैंने आपको मोटिवेट करने के लिए 2-3 घर के लोगों को भी ना पोस्ट पे लगा दिए, तो जो है ना अब आपकी मोटिवेशन जो है वो हाई है। अब मोटिवेशन भी हाई है, लेकिन इसमें चांसेस तो है ना कि आप से मिस हो जाए, लेकिन आउटकम आपकी क्लियर है। अब इस डायरेक्शन में आप जब भी मेहनत करेंगे तो आपने ये सोचना है कि आपने इसमें ना अपने माइंड को 2 ऑप्शंस देनी है। वो ऑप्शंस ये हैं कि यार मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा, पूरा जोर लगाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा, अगर हो गया तो ठीक है, अगर ना हुआ तो ये मेरी लर्निंग और ग्रूमिंग में भी तो मैटर कर रहा है कि नहीं कर रहा। वरना अगर आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरी लर्निंग, ग्रूमिंग, डेवलपमेंट हो रही है, तो फिर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि आपने सिर्फ एक ही गोल के साथ अपनी वो सारी चीज़ों को जोड़ लिया कि यार ये होगा तो मैं खुश हूँगा, तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब वो अगर एक ही चीज़ ना हुई, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है ना, पॉसिबिलिटी है हो जाए, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है कि ना हो, चाहे आपके घर के भी 5 लोगों ने किया हुआ है, 4 लोगों ने किया हुआ है, 3 लोगों ने किया हुआ है, लेकिन फिर भी एक ना की पॉसिबिलिटी तो है ना। तो उस रियलिस्टिक अप्रोच अपनी हमेशा रखनी चाहिए, कभी भी वो जो है ना फैंटेसी में इंसान को नहीं रहना चाहिए। तो अब यहाँ ये है कि आपकी आउटकम क्लियर है। आउटकम क्लियर ये है कि अगर हो गया तो मैं एक अच्छी पोस्ट पे लग जाऊंगा, अगर ना हुआ तो मेरी इतनी ग्रूमिंग हो जाएगी कि वो मैं आगे अगर किसी भी जगह पे जॉब लेना चाहता हूं या मैं किसी भी जगह पे कोई काम करना चाहता हूं, तो वो स्टडी मेरे काम में मुझे हेल्पफुल साबित होगी। तो अब आउटकम आपकी क्या होगी? फिर से क्लियर हो गई। आउटकम क्लियर हुई है या नहीं हुई? यानी कि वही जो मैंने पढ़ा, जो स्टडी किया, जो सीखा, वही मेरे काम में कहीं ना कहीं काम आएगा। वरना आप फिर उस रेस में लगे रहेंगे कि यार ये हो गया तो ठीक है, अगर ना हुआ तो फिर नहीं ठीक। अच्छा, हमारा एक और मसला है जहां हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बात करते हैं। हम चाहते हैं हमें कोई फार्मूला मिल जाए, हमें कोई शॉर्टकट मिल जाए, हमें कोई ऐसा फार्मूला मिल जाए जिसको हम हर जगह लगाएं या जिस जगह पे भी लगाएं वहाँ से रिजल्ट्स निकलने शुरू हो जाएं। तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। ऐसी फार्मूले वाले थंबनेल वाली वीडियोस तो बहुत हैं, लेकिन ऐसा फार्मूला नहीं है हमेशा। और अच्छा, एक बड़ी हमारे यहाँ पे पिछले दिनों ना सेशन हुआ था इफ्तिखार ठाकुर साहब का। उन्होंने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की, बड़े अच्छे इंसान है, बड़े हम्बल इंसान है, और बड़ा उनका ना कह लें कि एक डिफरेंट जो है ना वो जब उन्होंने बातचीत की स्टूडेंट्स के साथ तो बड़ा उनका एक मुख्तलिफ रूप था। वैसे जो हम टीवी पे देखते हैं वो तो एज अ कॉमेडियन देखते हैं, तो उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में कह लें कि जो लोग शॉर्टकट से कामयाब हुए हैं ना,
ये बड़ी अहम बात है, वो 1 या 2% है पूरी दुनिया में। 1-2% ऐसे लोग हैं जो किसी शॉर्टकट से कामयाब हो गए, 1.5, 1, 2 इतने लोग हैं, ठीक है। 98% वो लोग हैं जो मेहनत करके कामयाब होते हैं। तो फिर उन्होंने स्टूडेंट से पूछा कि आप बताएं आप कौन सा रास्ता इख्तियार, तो फिर सबने कहा जाहिर है कि हम मेहनत करना चाहते हैं। तो जब एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी ना होने के बराबर है 1%, 1% इज़ नथिंग इन फ्रंट ऑफ 99%, तो फिर हमें वही रास्ता इख्तियार करना चाहिए जो मुश्किल तो है, जिसमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमें नहीं मिलती। अच्छा, जितने भी आप कामयाब लोग देखते हैं ना, जितने भी आपने आज कामयाब लोग देखे हैं, वो चाहे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए हों, अपनी लाइफ में बहुत आगे हैं, प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए हैं, उन्होंने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ट्रैप को तोड़ा हुआ है। और आप ऐसे लोगों को कभी ऑब्जर्व करें तो उनकी पर्सनैलिटी भी कुछ इसी तरह की होती है कि वो जल्दी किसी बात से सेटिस्फाई नहीं होते, जल्दी किसी बात पे खुश नहीं होते, जल्दी किसी चीज़ पे कोई फैसला नहीं देते, थोड़ा सा वो होल्ड करते हैं। वो होता ये है कि उन्होंने अपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ट्रैप को तोड़ा होता है और अपनी एक रूटीन को फॉलो किया होता है। वो रूटीन ये होती है कि वो अपनी रूटीन में चल रहे होते हैं, जो काम उन्होंने करना है डेली बेसिस पे, जो उन्होंने लर्न करना है वो उन्होंने लर्न करना है डेली बेसिस पे, जो उन्होंने सीखना है वो सीखना है डेली बेसिस पे, जो उन्होंने प्रोडक्टिव काम करने हैं वो उन्होंने करने ही करने हैं। तो उन्होंने अपनी एक रूटीन को इतना ज़्यादा, वो सेल्फ डिसिप्लिन पे अपने इतना ज़्यादा काम किया होता है कि वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला एलिमेंट उनसे थोड़ा सा माइनस हो जाता है, इसीलिए वो इतनी आगे जाके कामयाब हुए होते हैं। वरना जितने भी लोग, हमारी यूथ, हम सब जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ट्रैप में हैं, वो अपनी पूरी ज़िंदगी इसी ट्रैप में गुजार देते हैं और इसी में घूमते रहते हैं। वो फिर इसमें ना ख़तरनाक चीज़ें भी आ जाती हैं। ये तो मैंने आम चीज़ों का जिक्र किया ना कि आप वीडियोस देख रहे हैं, ये कोई इतनी ख़तरनाक बात तो नहीं है, चलो आप 2-3 घंटे ज़ाया कर देंगे, मिशन टाइम पास वो हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आप अल्लाह ना करे किसी ऐसी चीज़ के एडिक्ट हो जाते हैं, कोई नशा है या कोई ये मोबाइल फ़ोन में ही आपकी इतनी एडिक्शन हो गई है कि आपसे छोड़ा ही नहीं वो जा रहा, और आप जो है वो किसी भी चीज़ के जब आप हैबिचुअल हो जाते हैं तो वो आपको फिज़िकली भी, मेंटली भी, आपकी आई साइड, आपकी हर चीज़ को वो कहीं ना कहीं डैमेज करती है। तो ये बेसिकली ना चीज़ें हैं कुछ जिनका ताल्लुक है कि आपने किस तरह अपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को छोड़ना है और अपने गोल की तरफ आना है। अच्छा, मोटिवेशन की जब हम बात कर रहे थे तो मैंने एक चीज़ तो आपके साथ शेयर की कि जब तक आपकी इंटरनल मोटिवेशन नहीं आएगी तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अब वो लेक्चर से जो मोटिवेशन आती है वो होती है एक्सटर्नल, वो कुछ देर बाद ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो आपकी इंटरनल मोटिवेशन है, जो आपको पता है कि आउटकम क्लियर है, आपने कोई ऐसा काम शुरू किया, आपको जिसके बारे में पता है कि इसकी आउटकम क्लियर है, मैं ये काम करूँगा तो ये इसकी आउटकम निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ना करे ये जो मैंने मैक्सिमम इसकी आउटकम सोची हुई है, अगर ये ना निकली तो इस ना निकलने के बावजूद मुझे ये 2, 3, 4, 5, 6 बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, आपके माइंड में कुछ हो तो सही ना, कुछ तो गेन करेंगे ना आप। अगर आपके माइंड में ये है कि इससे मुझे कुछ भी गेन नहीं होना, फिर तो आपकी आउटकम एम्बिग्विटी में चली गई, वो तो फिर क्लियर ना रही, वो तो फिर सस्पिशियस हो गई, शक में चली गई। लेकिन जब आपने अपनी आउटकम को क्लियर कर लिया, अब आउटकम क्लियर करने के बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अगर मैं ना बताऊं तो आज का लेक्चर अधूरा रहेगा। वो चीज़ ये है कि आप जो काम कर रहे हैं, आपने कोशिश ये करनी है कि उस काम को इंटरेस्टिंग बनाना है। आप जब तक अपने काम को इंटरेस्टिंग नहीं बनाते, उसमें कोई ऐसी क्रिएटिविटी ऐड नहीं करते, उसमें कुछ अपने आप के साथ, अपने माइंड के साथ थोड़ा सा खेलते नहीं हैं, कुछ इस तरह से अपने आप को ट्रीट नहीं करते, आप कभी भी उसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके नहीं चल सकते। अब ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता और बहुत सारे लोग इस पर काम भी नहीं करते। अब वो आज का लेक्चर भी अगर वो सुनेंगे यहाँ तक, जहाँ तक अभी हुआ है, तो वो कहेंगे यार अच्छा हमने काम तो शुरू किया था लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा था, अब हम क्या करें। तो वो जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है वो तो चले, एक हमने उसको कह दिया कि वो आप ना करें, लेकिन अपने काम को तो इंटरेस्टिंग बनाए ना। मिसाल के तौर पे अगर कोई वीडियो एडिटर है या कोई कंटेंट राइटर है, अब उसको ये चाहिए कि वो अपनी पसंद का कंटेंट पढ़े। अब वो जब अपनी पसंद का कंटेंट पढ़ेगा और उससे रिलेटेड चीज़ें जो भी वो कंटेंट लिखता है उसमें वो ऐड करने की कोशिश करेगा। अब मुझे बताएं, वो बोर होगा? जिसका इंटरेस्ट है, बोर होने की और थकने की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि जो काम आप कर रहे हैं उस काम में आपका इंटरेस्ट नहीं है।
अगर उस काम में आपका एप्टीट्यूड है, आपका इंटरेस्ट है, फिर तो आप टाइम एंड स्पेस से आउट हो जाते हैं, फिर आप थकते नहीं हैं। हम कई ऐसी मिसालें हैं, कई ऐसे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, मैंने उनसे बातचीत की है, वो कहते हैं कि यार हम तो सारा दिन जब अपना काम करते रहते हैं, हम तो इससे नहीं थकते। वो वरना एक जगह पे बैठ के सुबह 8:30 बजे से लेके 4:30 तक या 5 बजे तक काम करना, ये आसान काम है या मुश्किल काम है? और जिसके लिए कह लें कि इंटरेस्टिंग है, जिसको अच्छा लगता है, जिसको पसंद है कि वो मुख्तलिफ वेबसाइट पे जाता है, वहाँ से चीज़ें ढूंढता है, वो देखता है कि यार मैं अपने ग्राफिक्स में क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, डेली बेसिस पे वो उससे रिलेटेड कोई वीडियो देखता है कि आजकल और नई इसमें चीज़ें क्या आई हैं, और नए सॉफ्टवेयर्स क्या आए हैं। तो ये एक तो नया अपडेटेड नॉलेज जो है, जिसे आप कह लें, फिर इनोवेशन के साथ हल्का फुल्का टच, फिर आपने इंटरेस्टिंग उसको खुद बनाना है। अच्छा, एक तो इंटरेस्टिंग बनाने का तरीका ये है कि आप उस काम को ही इंटरेस्टिंग बनाएं, चूज़ उसको जी आ जाए, उसको आप ना चूज़ इस तरह करें कि आपका इंटरेस्ट उसमें डेवलप रहे। अच्छा, जहां आपको लगे, मिसाल के तौर पे आप कोई काम कर रहे हैं लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए, अब आपको पता चल गया कि भाई यहाँ मेरी मोटिवेशन डाउन हो रही है, या मेरा अटेंशन स्पैन इतना ही था, 2 घंटे से मैं काम कर रहा हूँ, आप थोड़ी देर के लिए वहाँ से ब्रेक लें। ब्रेक लेने के बाद आप कोई टीवी देख लें, कोई थोड़ी सी मूवी देख लें, थोड़ा सा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर लें 5-10 मिनट के लिए। तो जैसे ही आपको लगे कि यार अच्छा हाँ, अब 5-10 मिनट हो गए हैं, मैंने थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया है, अब रिलैक्स करने के बाद फिर आपने दोबारा उस काम को शुरू करना है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढें, एक्सप्लोर करें, जो भी आपकी फील्ड है, जो भी काम आप कर रहे हैं, कोई बिजनेस का स्टूडेंट है, कोई साइंस का स्टूडेंट है, वो उसमें देखे कि अपने काम को वो इंटरेस्टिंग कैसे बना सकता है। अगर आप काम को इंटरेस्टिंग नहीं बनाते तो फिर आपकी वो जो क्लियर आउटकम के बावजूद जो कह लें कि एक ना इंटरनल मोटिवेशन है, वो बरकरार नहीं रह सकती। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपकी आउटकम क्लियर हो। सेकंड चीज़ ये है कि आप उस काम को इंटरेस्टिंग बनाएं। फिर थर्ड चीज़ ये है कि आपने देखना है कि यार मैं जहाँ पे आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, अब ये नहीं है कि आप 3-4 घंटे से काम करी जा रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं जी मोटिवेशन बरकरार है और लेक्चर में कहा था, अब मैंने इसको बरकरार इंटरनल रखनी है, मैंने इसको एक्सटर्नल नहीं करनी, तो अब मैंने लेक्चर भी कोई नहीं सुनना, अब मैं इसको करूँ। इस तरह नहीं होगा। आप वहाँ पे ब्रेक लें। बहुत सारी जगहों पे ना मुझे ये भी एक ना कह लें कि साइकोलॉजी जिन लोगों ने पढ़ी हुई है उनको इस चीज़ का पता होगा कि जो 9-10 बजे मॉर्निंग के वक्त में, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे आपकी मोटिवेशन होती है, वो कभी भी लंच टाइम के बाद उस तरह नहीं रहती। तो आपको थोड़ा सा आप अपनी 2-3 चीज़ें आइडेंटिफाई कर लें कि किस तरह आप रिलैक्स होते हैं। कोई थोड़ी सी वॉक करने से आप फ्रेश हो जाते हैं, तो आप थोड़ी सी वॉक कर लें, कोई चाय पीने से, कॉफ़ी लेने से, या किसी भी ऐसी चीज़ से जिससे आप थोड़ा सा रिलैक्स कर दें। ये आप वज़ू करने से, नमाज़ पढ़ने से, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आपको एक ब्रेक मिल जाता है थोड़ा सा बाकी सारी चीज़ों से। तो जहाँ वो फ़र्ज़ तो है, लेकिन ये मैं उसके कह लें कि बाय प्रोडक्ट टाइप बेनिफिट जो हैं वो बता रहा हूँ आपको। तो इसमें ये है कि ये सारी चीज़ें ना आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल रखनी है। फिर उसके बाद ये है कि जो भी लोग आपको ये बताते हैं कि आसानी से और शॉर्टकट ये वो, इस चीज़ में आप ना जाएं, क्योंकि मैंने वो रूल अपने माइंड में ये बात याद रखें कि 1% लोग ऐसे हैं जो शॉर्टकट से कामयाब होते हैं, 99% ऐसे हैं जो मेहनत करके कामयाब होते हैं। तो बेहतर यही है कि हम उस रास्ते पे जाएं जो मेहनत का है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग की मैंने बात की, अब इंटरेस्टिंग में मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ। इंटरेस्टिंग में ये है कि बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं हम ये बनना चाहते हैं, कैसे बने। एक बड़ी मशहूर वीडियो थी, शाह साहब की थी वो वीडियो। उसमें शाह साहब कह रहे हैं कि जी मुझे एक दफ़ा ना फ़ोन पे किसी ने पूछा कि सर मुझे बताएं मेरा मकसद हयात का क्या है। वो कह रहे मैं उस वक्त ड्राइव कर रहा था, पता नहीं मोटरवे पे कि GT रोड पे। मैंने कहा भाई मेरे सामने तो भी ट्रक है। तो वो इस तरह मकसद हयात किसी को नहीं बताया जा सकता। मकसद हयात जो मज़हब ने हमें बताया वो तो है, लेकिन मकसद हयात का मतलब ये होता है कि आप खुद आइडेंटिफाई करें कि आपको क्या पसंद है। अच्छा, स्टूडेंट्स से हम जब इंटरेक्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप हमें कोई 3-4 कुछ अगर वो करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे वो एक्टिंग में जाना चाहते हैं, वो कह लें कि मीडिया में आना चाहते हैं, एंकर बनना चाहते हैं, वो एनालिस्ट बनना चाहते हैं, वो किसी से भी, तो हम उनसे पूछते हैं कि अपनी फील्ड के मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, टॉप 5 लोगों के नाम बताओ। अगर उनको टॉप 2-3 लोगों के, 5 लोगों के नाम नहीं पता, उससे रिलेटेड कोई 1-2 बुक्स के बारे में नहीं पता, फिर इसका मतलब है कि वो उसकी इंस्पायरेशन ठीक नहीं है।
वो बस उसने किसी ट्रेंड को देख के उस चीज़ को, क्योंकि जो बंदे की इंस्पायरेशन होती है, बंदा तो उसे ढूंढ ढूंढ के पढ़ पढ़ के उसकी एक एक चीज़ के बारे में उसको पता होता है। आपका कोई फेवरेट एक्टर हो, उसकी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होगा, मुझे नहीं पता होगा उसके बारे में कि अच्छा वो ये काम क्यों करता है, ये क्यों करता है, लेकिन आप सर्च करते हैं, आपका इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट, और उसके बाद फिर उस डोमेन में, उस फील्ड में अपनी कोई ऐसी इंस्पायरेशन ढूंढें जिसको देख के आप इतने इंस्पायर रहें कि वो इंटरनली आपको इंस्पायर करती रहे इंस्पायरेशन। ये बात कितने लोगों को समझ आ रही है? यानी कि 2-3 कामयाब लोग ऐसे, जिस भी फील्ड में आप काम करना चाह रहे हैं, ये सारी चीजें मैं वो बता रहा हूं जो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ लेके जाएंगी, और आपको मोटिवेशन के लिए बार बार वीडियोस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने अंदर से एक, अपने लिए तो मोटिवेटर कम से कम बन जाएंगे, शायद दूसरों के लिए भी बन जाए, एक वक्त ऐसा है, लेकिन कम से कम आप अपने दिल में तो आपको पता होगा कि यार मेरा इंटरेस्ट भी इस चीज़ में है, मेरी आउटकम भी क्लियर है, मेरी इंस्पायरेशन वो फलां 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 फलां, ये 2-3 लोग मेरी इंस्पायरेशन है। अब ये जब ये सारा डाटा है, ये डाटा जब आपके माइंड में होगा ना, तो आपकी मोटिवेशन जैसे वो डाउन होने लगेगी, तो आप फौरी तौर पे जो है ना, यहाँ इस डाटे से कोई ना कोई चीज़ निकाल के अपने माइंड को देंगे, या आप इंस्पायरेशन देंगे, या आप कोई इंटरेस्टिंग जो आपने एलिमेंट अपने काम में ऐड किया हुआ है वो अपने आप को देंगे। तो उससे ये होगा कि आप चीज़ों को और बेहतर कर लेंगे। और एक जो है इसमें लास्ट चीज़ वो ये है कि जो आपका लर्निंग का प्रोसेस है, चाहे वो इंस्पायरेशन बनाना है, चाहे वो किसी काम को सीखना है, उसको एंजॉय करते हुए करें, उसको स्ट्रेस में ना करें, उसको ये सोच के ना करें कि ये कोई दुनिया का आखिरी काम है, अगर मैंने ना किया तो बस फिर मैं ख़त्म हो जाऊंगा, दुनिया में मेरा नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। इस तरह से सोच के नहीं करना, क्योंकि इंसान जो है ना, ये भी रिसर्च है और साइकोलॉजी भी इसको मानती है कि जो भी काम आप अपनी एक कह लें कि प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए, हाल में रहते हुए, ईजी होके जब आप एक फ्लो में काम करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। और जब आप एक स्ट्रेस में काम करते हैं तो आप थोड़ा सा उकता भी जाते हैं, आप थोड़ा सा परेशान भी हो जाते हैं, आप उसमें जो है ना वो थोड़ा लेज़ी भी हो जाते हैं, और आप अपने ऊपर एक बोझ भी महसूस करते हैं, और वो काम आप ज़्यादा दिन नहीं कर सकते। तो अपनी मोटिवेशन बरकरार रखने के लिए ये कुछ चीज़ें हैं जो जाहिर है कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सेल्फ़ डिसिप्लिन पे आप लोगों ने थोड़ा सा काम करना है, और सेल्फ़ कंट्रोल पे। अच्छा, ये वो कोई हार्श किस्म का सेल्फ़ डिसिप्लिन या सेल्फ़ कंट्रोल नहीं है, सिर्फ ये है कि कुछ चीज़ों को आप उनके टाइम पे करें, उस टाइम के अलावा वो चीज़ें ना करें, और कोशिश करें कि जो आपका ज़्यादा टाइम है वो ऐसी चीज़ों में यूज़ हो जो प्रोडक्टिव हैं और जो आने वाले वक्त में फ़ायदा देंगी। यही फ़र्क है हम में और आप में से भी जो लोग कामयाब हैं वो भी ये करते होंगे। तो बस यही एक छोटा सा डिफरेंस है। यहीं पे मैं इस बात को ख़त्म करता हूँ कि अगर आप इस चीज़ को जो है ना कर लेते हैं, अपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले एटीट्यूड को, बिहेवियर को थोड़ा सा मिनिमाइज़ करके चेंज कर लेते हैं, तो आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। और आने वाले वक्त में आप याद करेंगे कि यार ये एक बंदे ने लेक्चर दिया था, उसने बताया था कि हमने लॉन्ग टर्म जो प्रोडक्टिव काम है ना उन पे फोकस करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। आपका सवाल? ये तय ही नहीं कर पा रहे उन्होंने करना क्या है। सही मसला ये है कि किसी को यही नहीं पता कि मैंने करना क्या है। एक तो ये है ना कि आपकी गोल सेट हो गई है। सही। तो मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना है, मैं समझ गया। मैं ये समझता हूँ कि अभी तक 90% स्टूडेंट या यूथ को यही नहीं पता कि उन्होंने करना क्या है। अच्छा सर, इसमें ना आप तशरीफ़ रखें, मैं इसमें ना दो बातें कहूँगा। एक तो ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम वो अनफॉर्चुनेटली इस तरह का है कि वो हमें ना क्लियरली ये नहीं बताता कि हम मतलब हम हमारी वो कह लें कि पर्सनैलिटी टाइप्स को भी डिस्कवर नहीं करता। हमें हमारी करियर काउंसलिंग उस तरह नहीं हो पाती जिस तरह से होनी चाहिए। एक तो इसमें सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी करियर काउंसलिंग हो जाए तो उसमें यह है कि आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए आसानी हो जाती है। बाहर के ममालिक में यही होता है कि वो करियर काउंसलिंग करते हैं, आपके पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं। तो मेरा ये इस सवाल के जवाब में मशवरा ये है कि आप सब लोग जो है ना वो हमारी MBTI की वीडियोज़ हैं। MBTI का नाम किसी ने सुना है पहले? मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, ये एक ना टूल है, इससे आप अपनी पर्सनैलिटी टाइप चेक कर सकते हैं। इसकी हमारे YouTube चैनल पे ना वीडियोस अवेलेबल हैं MBTI की। उन वीडियोस को आप देखें, उसमें मेरा भी लेक्चर है, उसको आप सुने, आपको अपनी पर्सनैलिटी टाइप का पता चल जाएगा। अब उस पर्सनैलिटी टाइप से ये होगा कि कुछ लिमिटेड चीज़ें ना आपके सामने आ जाएंगी।
मिसाल के तौर पे आपने MBTI या किसी भी और टेस्ट पे, मैं चलो एक टेस्ट पे नहीं रखता, आप गूगल पे जाके लिखें कि पर्सनैलिटी टेस्ट, उसमें 2-3 तरह के आ जाएंगे, 4-5 आ जाएंगे, आप किसी भी एक पे क्लिक करें जो आपको थोड़ा सा रेलिवेंट लगता है, इस पर आप थोड़ी सी सर्च कर लें, 1 या 2 कर लें, ठीक है। MBTI भी चलो उस पर एक सेकंड ऑप्शन पे रख लें, उसको करें और आप एनालाइज करें कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है। ये सबके लिए है, ये उन भाई के जो है ना वो तवस्सुल से मैंने ये, वरना तो आज MBTI पे नहीं बात करनी थी, लेकिन उस टेस्ट को करें और उस टेस्ट को करने के बाद जो आपकी पर्सनैलिटी टाइप निकली है उसको आप गूगल कर लें। उसको गूगल करने के बाद ये है कि कम से कम ना आपको कोई 10-12 शोबे मिल जाएंगे, तो आपके लिए आसान हो जाएगा चूज़ करना, अपनी पर्सनैलिटी टाइप के मुताबिक कोई ना कोई शोबे का इंतखाब करना। तो ये सर मेरी तरफ से तो एक जवाब है कि ये इस तरीके से ना आप लोग, क्योंकि बाहर के ममालिक में भी इसी तरह होता है, रिक्रूटमेंट भी वो इसी तरह करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप चेक करते हैं और आपकी जो है ना उन्हीं कुछ चीज़ों को देख के ना तो फिर आगे की तरफ बढ़ा जाता है। तो करने के बाद ये भी मुझे पता चला कि हम मतलब इनको एक अच्छी एडवाइस देंगे। जी। हमने तो कहा कि पर्सनल मतलब डेवलपमेंट करें, अपनी टेस्टिंग करें। ऑन द कॉन्ट्रेरी क्या होता है, ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, साथ ही फेसबुक पे इनको मैसेज आ रहे हैं। नहीं, जब ये डिस्ट्रैक्शन, मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। आपने ना ये टेस्ट करना है, टेस्ट करने के बाद ना बहुत सारी चीज़ें नैरो डाउन हो जाएंगी। वो नैरो डाउन करने के बाद ना आपने आगे फिर उन चीज़ों को परसू करना है। कोई एक सवाल इधर से ख़वातीन का, कोई बात पूछना चाहें, जितनी अब तक बातें हुई किसी को समझ। जी। अगर हम कोई अपना इंटरेस्ट वाला डिग्री या कोई काम लेते हैं, ठीक है, अक्सर हम उसमें फेल हो जाते हैं, ठीक है, 1 टाइम 2nd टाइम जिस टाइम पे फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो हम वो काम छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि हमारी डायरेक्शन सही नहीं है या हमने ये गलत चूज किया, ठीक हमने है, ठीक किया कि नहीं किया। ठीक है। तो हम उस चीज़ को कैसे अपने अंदर क्लियर आउट कर सकते हैं कि ये डायरेक्शन ठीक है या मैं ये कर सकता हूँ? अच्छा, इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी क्लियर आउटकम, और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, CSS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसके साथ आप ये लिखें कि अगर ये हो गया तो या तो मैं CSS में कामयाब होके किसी अच्छी पोस्ट पे लग जाऊंगा या लग जाऊंगी, और अगर ये ना हुआ तो इसमें मेरी लर्निंग और डेवलपमेंट होगी जो आगे मेरी लाइफ में काम आएगी। क्योंकि अगर आप एक चीज़ के साथ अपने आप को सिर्फ वो कर लेंगे ना स्टिक, तो फिर ये होगा कि आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, आपको स्ट्रेस होगी। तो हमेशा 2 ऑप्शंस अपने पास रखें, और फिर ये है कि इसको देखते हुए ना आप इसके हिसाब से अपनी चीज़ों को डिज़ाइन करते जाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ होगा।